वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे ताकि आप परीक्षा में बहुत ही आसानी से लिख दें। तो सबसे पहले हम डालेंगे तंत्रिका कोशिका। इसमें लिखेंगे कोशिकीय स्तर पर तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह है तंत्रिका कोशिका का चित्र। अब हम इस चित्र के माध्यम से तंत्रिका कोशिका के विषय में समझाते हैं। जो ये तंत्रिका कोशिका है, ये संदेशों का संवहन करती है, यानी कि संदेश को भेजती है। ठीक है, कह सकते हैं संदेश को लाने ले जाने का कार्य जो है तंत्रिका कोशिका करती है। सबसे पहले सूचना जो है द्रुमिका को प्राप्त होती है। ये देखिए, ये सब क्या है, द्रुमिकाएं हमने बनाई हैं चित्र में। सबसे पहले सूचना द्रुमिका को प्राप्त होती है, फिर यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा कह सकते हैं एक विद्युत आवेग पैदा करती है। जो द्रुमिका होती है यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। इसके बाद यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। यहाँ पर हमने कोशिकाएं बनाए हैं और ये बीच में यहाँ पे केंद्रक हैं। ये कोशिकाएं तक जाता है, यानी कि केंद्रक से होता हुआ कोशिकाएं तक जाता है और तब ये तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अंतिम सिरे में पहुँच जाता है। ये हमने यहाँ पर इसका अंतिम सिरा बनाया है, ये यहाँ तक पहुँच जाता है। जब यह अंतिम सिरे में पहुँचता है तो जो विद्युत आवेग होता है कुछ रसायन का विमोचन करता है, कह सकते हैं कुछ रसायन को छोड़ता है। ये रसायन जो यहाँ पर रिक्त स्थान सिनेप्स होता है, यहाँ पर बीच में एक रिक्त स्थान होता है सिनेप्स, यहाँ पर इसको पार करते हैं। जब इसको पार कर जाते हैं, पार करने के बाद फिर एक अगली तंत्रिका कोशिका होती है, फिर सूचना द्रुमिका को प्राप्त होती है। द्रुमिका से फिर कोशिकाएं को तो जाती है, कोशिकाएं से फिर तंत्रिकाक्ष से होते हुए फिर अंतिम सिरे में जाती है। फिर यहाँ पर विद्युत आवेग कुछ रसायन का विमोचन करते हैं। ये रसायन सिनेप्स को पार करके फिर अगली तंत्रिका कोशिका में जाते हैं। इस प्रकार ये जो सूचना होती है तंत्रिका कोशिका के जरिए मस्तिष्क तक पहुँचाई जाती है। जो हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, इसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएँ पाई जाती हैं। जो सूचना का स्तर है, किस प्रकार सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, हमने आपको तंत्रिका कोशिका के विषय में समझाया है। यहाँ पर हमने एक तंत्रिका कोशिका बनाया है। यहाँ पर समझो एक खाली स्थान है, इस खाली स्थान को पार करके फिर जो अगली तंत्रिका कोशिका का मैंने छोटा सा चित्र बनाया है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगली तंत्रिका कोशिका है। फिर इसके आगे जो अगली तंत्रिका कोशिका है, यहाँ पे फिर द्रुमिका होगी, फिर द्रुमिका से सूचना द्रुमिका ग्रहण करेगी, फिर यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होगा, फिर आवेग द्रुमिका से कोशिका तक होता हुआ तंत्रिकाक्ष के माध्यम से अंतिम सिरे में फिर पहुँच जाएगा। फिर यहाँ पर अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन का विमोचन करेगा और यहीं फिर एक खाली स्थान होगा सिनेप्स जिसे बोलते हैं, इसको पार करके फिर अगली तंत्रिका कोशिका में जाएगा। इस प्रकार से होता हुआ जो सूचना है मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जो हमारा कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका है, ये कार्य करती है। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया तंत्रिका कोशिका के विषय में। अब हम आपको लिखकर भी बताते हैं कि आप परीक्षा में जाकर किस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका से सूचनाएं ग्रहण करती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ अंतिम सिरे में पहुंच जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्स को पार करते हैं, यानी कि कुछ रसायन का
जब विमोचन करता है ये रसायन क्या करते हैं, जो रिक्त स्थान होता है सिनेप्स इसको पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुविका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। जो ये हमने तंत्रिका कोशिका बना के समझाया है, इसी प्रकार जो अगली तंत्रिका कोशिका इसके पीछे होती है इसी प्रकार का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं और ध्रुविका से जो सूचना होती है कोशिकाएं और तंत्रिकाश के जरिए अंतिम सिरे में फिर पहुंचते हैं। फिर यहाँ पर जो विद्युत आवेग है इसका कुछ रसायनों का विमोचन होता है। यह रसायन जो रिक्त स्थान सिनेप्स होता है इसको फिर पार करते हैं। इस प्रकार जो सूचना को तंत्रिकाश के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार तंत्रिका कोशिका कार्य करती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं और तंत्रिका कोशिका के विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।